सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग अ लिटिल लॉन्ग बिकॉज बाकी एनिमे को भी मुझे कवर करना पड़ता है, बट चलो आज के वीडियो के साथ हम लोग पूरी फाइट को कवर करने वाला है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा ड्रैगन किंग अंतरिक्ष की एंट्री होने के साथ उसने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। उसके एवरी सिंगल अटैक का स्केल बहुत ज्यादा मैसिव, उसके सारे आर्मीज यहाँ पर आ चुके हैं। उसके इस डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑलरेडी 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। ड्रैगन किंग तो यहाँ पर तबाही मचा रहा था। ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देखा था दुनिया के सारे हंटर्स एक साथ आ जाते हैं और वो लोग बैटलफील्ड में जाने लगता है। और इसी के साथ हम लोगों ने देखा संग जिन्हों ब्रेन से मिलता है कैमिश के स्टोन को लेने के लिए। अब इससे वो क्या करेगा वो क्लियरली बताया नहीं है, बट इतना बताया ये कैमिश का स्टोन हमारी मदद करने वाले इस वाले फाइट के अंदर। इसके बाद तो आगे हम लोगों ने देखा जिन्हों इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, आर्मी को मारने लगता है और ड्रैगन्स को मारने के बाद उनके शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा था। एंड ऑन दी अदर साइड थॉमस एंड्रे, बेलियन, बेरू सारे के सारे शैडो आर्मीज मोनार्क ऑफ स्टील के सामने आ जाता है। वहां पर वो फाइट चल रहा था और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइनली संग जिन्हों ड्रैगन किंग अंतरिक्ष के सामने आके खड़ा हो जाता है। यहीं पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था। अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। शुरू करने से पहले इस वाले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों ड्रैगन किंग दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जिन्हों को देखने के बाद ड्रैगन किंग मनी मन बोलने लगता है मोनार्क ऑफ स्टील के साथ मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसने मेरे को धोखा दे दिया या फिर इस बंदे ने उसके साथ कुछ किया है। बट आगे ड्रैगन किंग अपने मुंह से फ्लेम बाहर निकालने लगता है और बोलने लगता है चाहे जो भी कुछ ना हो तेरे को यहाँ पर मरना पड़ेगा। ये बोलने के साथ वो संग जिन्हों की तरफ फ्लेम से अटैक करता है, एक मैसिव फ्लेम जो देख के जिन्हों खुद शॉक हो जाता है। इट वॉज मोर लाइक कि फ्लेम की नदियां बहा दी उसने वही यहाँ पर। संग जिन्हों आगे कैजल को बुला लेता है। कैजल की मदद से वो कैसे भी करके फ्लेम से बच के निकल जाता है और बोलता है अराइज। अराइज बोलने के साथ जिन्हों के सारे आर्मीज आ जाता है यहाँ पर। दिस पैनल वाज सॉर्ट ऑफ, बट यहाँ पर सीन कट ऑफ होता है और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं लिu ज़ियांग वहाँ पर जायंट मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट करता है। सब लोगों को अकेले पेलता हुआ जा रहा था। वहाँ पर बोल रहा था जब तक मैं इन जायंट्स के साथ सी में फाइट नहीं कर रहा हूँ तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जायंट्स। आगे लिu ज़ियांग बोलने लगता है मैं हैवी माना हुआ फील कर पा रहा हूँ। यहाँ से पता चल जाता है hundreds of thousands of soldiers, hunters एक साथ मिलके फाइट कर रहा है यहाँ पर। आगे लिu ज़ियांग सामने का नजारा देखता है और वहां पर एक हैवी माना ओवरफ्लो होते हुए देखता है और उसको देखने के बाद वो बोलने लगता है मैं यहाँ से खड़े होके फील कर पा रहा हूँ वहां पर कैसे इंटेंस बैटल चल रहा है, मेरी पूरी बॉडी यहाँ से कांप रहा है। लिu ज़ियांग सिनेरियो देख के लग रहा है वहां पर फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुका है और वहीं पर फिर से सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग तो अपने फ्लेम के साथ अटैक के ऊपर अटैक करता हुआ जा रहा था। बोला ना भाई पूरी फ्लेम्स की नदियां बहा दी उसने यहाँ पर। अगर ड्रैगन किंग जिन्हों के साथ फाइट करते हुए बोलने लगता है क्या तेरे पास इतना ही है, लाइक कुछ हजार संख्या में सोल्जर्स, दैट्स इट, तुझे क्या लगता है तो अपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी से मोनार्क ऑफ स्टील को बीट कर पाएगा। हाँ उसको पता चल गया मोनार्क ऑफ स्टील वहां पर फाइट कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं संग जिन्हों गेट ओपन कर लेता है, वहां से जाने लगता है। जो देखने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है ये भागने की कोशिश कर रहा है, मेरे होते हुए तो भाग नहीं पाएगा। संग जिन्हों तो वहां पर उस गेट से चला जाता है और वहीं पर उसको फॉलो करते हुए ड्रैगन किंग भी उस गेट के अंदर घुस जाता है और वहां पर जाने के साथ उसका फेस का कलर ही बदल जाता है और वहां पर हम लोग सामने देखता है जिन्हों के सारे शैडो आर्मी ड्रैगन किंग के स्वागत कर रहा है। इट वॉज मोर लाइक ए ट्रैप फॉर ड्रैगन किंग जिन्हों यहाँ पर सारे के सारे शैडो सोल्जर्स बेरू, आयरन, इग्रिस, टास्क, बेलियन सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। द एंटायर फ्रेम वॉज ट्रूली एपिक। आगे ड्रैगन किंग नोटिस करता है जिन्होंने मोनार्क ऑफ स्टील के आर्मी को भी एब्सॉर्ब कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग के जस्ट पीछे बेरू और बेलियन एक साथ मिलके मोनार्क ऑफ स्टील को खत्म कर दिया, डिफीट कर दिया भाई लिटरली। जो देखने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है मुझे अकेले देख के इस मौके का फायदा उठा के तूने अपने मेन आर्मी को यूज करके मोनार्क ऑफ स्टील को डिफीट कर दिया, नॉट ए बैड प्लान। बट आगे ड्रैगन किंग बोलता है बट यू हैव ओवरलुक्ड वन थिंग। और ये बोलने के साथ हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगोमोंड वहां पर ढेर सारे गेट्स को ओपन कर लेता है अपने एबिलिटी को यूज करके। लाइक द एंटायर स्काई वाज कवर्ड विद काउंटलेस गेट्स। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है तुझे क्या लगा आई वाज द ओनली वन जो तेरे पीछे आएगा तुझे अटैक करने के लिए, तू गलत है। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगोमेंट की एबिलिटी को मैं यूज करके काउंटलेस गेट्स ओपन करके मैं जितनी सोल्जर चाहूँ यहाँ पर मैं समन कर सकता हूँ। और ये लाइन खत्म होने के बाद ही हम लोग देखता है भाई काउंटलेस ड्रैगन्स आसमान के ऊपर से आने लगे। अब ये सारे ड्रैगन्स को समन करते ड्रैगन किंग बोलने लगता है देख के लग रहा है तेरा प्लान से यहाँ पर चौपट हो चुका है जिन्हों, फिर ये गलती तेरे लिए भारी पड़ने वाला है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हार चुका है। बट ये सारे आर्मीज देखने के बाद संग जिन्हों स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए बोलता है कैंसिल समन।
जिनों के सारे आर्मीज है कैंसल समन के साथ जाने लगता है। सारे शैडो सोल्जर जाने के बाद संग जिनो पूरे एंटायर ड्रैगन किंग के सोल्जर्स के सामने अकेले खड़ा था। अब ये सिनेरियो देखने के बाद ड्रैगन किंग संग जिनो को बोलने लगता है, तूने अपने सारे सोल्जर्स को बुला क्यों लिया? डोंट टेल मी तू ऑलरेडी गिव अप करने के बारे में सोच रहा है, मेरे आर्मी के सामने तू ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है। ये बोलने के साथ हम लोग देखते हैं ढेर सारे ड्रैगन्स ऊपर जमा हो चुके हैं जिनों के ऊपर अटैक करने के लिए, और वहीं पर ड्रैगन किंग बोलने लगता है, आई सपोज यहाँ पर ये बैटल खत्म होने जा रहा है। सारे के सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं, अटैक करने वाला था, बट सडनली संग जिनो अपने आंखें बंद कर लेता है और एक खतरनाक कोल्ड लुक देता है, जो देखने के बाद ड्रैगन किंग शॉक हो जाता है, बोलने लगता है, अब ये मत बताना कि ये कुछ करने वाला है। संग जिनो कैमिश के रूइन स्टोन वो जो लेकर आया था उसको यूज कर रहा है, और उसको यूज करने के साथ वहां से खतरनाक ऑरा आता है, और हमको बताया जाता है कैमिश के रूइन स्टोन के अंदर पूरे ड्रैगन रेस के सबसे खतरनाक डिवास्टेटिंग ब्लो है। इस रूइन स्टोन के अंदर ऐसा पावर है जिसे सारे के सारे ड्रैगन रेसेस को एक झटके में खत्म कर सकता है, चाहे वो ड्रैगन उसका फ्रेंड हो, उसकी एनिमी हो, मैटर नहीं करता, ये सब कुछ मिट्टी में मिला सकता है। आगे तो संग जिनो उसको यूज करके खतरनाक रोर करता है, और वहां पर नैरेटर बोलने लगता है, ये एक ऐसा रोर है जो अंदर सोल से आता है, और ये ओपोनेंट को एक ही झटके में डिस्पेयर में डुबा देता है, और इसको बोला जाता है द ड्रैगन्स रोर, फियरसम रोर। जिनो का इतना खतरनाक रोर हम लोगों को देखने को मिलता है ब्रो, दैट वाज ट्रूली एपिक। और इस रोर का पावर इतना ही ज्यादा था, इतना ही ज्यादा था कि सारे के सारे ड्रैगन्स को ये अफेक्ट करने लगता है, ड्रैगन्स मरने लगता है भाई। एंड नॉट ओनली ड्रैगन बट ऑल्सो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगोमोंट को भी इफेक्ट करने लगता है, जो देख के ड्रैगन किंग शॉक हो जाता है और बोलने लगता है, ये अटैक बस ड्रैगन्स के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसी के साथ योगोमोंट द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को भी खत्म कर रहा है। अगर ड्रैगन किंग के सारे आर्मीज को उसने एक ही झटके में खत्म कर दिया था, मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन यहाँ पर खत्म था, मोनार्क ऑफ स्टील को भी मार दिया गया था, बस ड्रैगन किंग अकेले बचा था। आगे संग जिनो ड्रैगन किंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है, फॉलो मी। जो देख के ड्रैगन किंग वो सिंह की क्या ये बंदा इतने टाइम तक ये करने के लिए वेट कर रहा था? जिनो का प्लान समझ रहे हो? ड्रैगन किंग को यहाँ पर लेकर आया, अपने आर्मी को दिखाया, जिसको देखने के बाद ड्रैगन किंग अपने पूरी आर्मी को यहाँ पर बुला लिया। फिर जिन्होंने यहाँ पर सारे के सारे आर्मीज को वापस बुला के उसके पूरी आर्मी को ड्रैगन रोड के साथ वाइप आउट कर दिया, और इसी के साथ ड्रैगन किंग को यहाँ पर खींच के जिनो उसी जगह लेकर गया जहाँ पर वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग करवाता है, वो एक कैसल का एरिया जिसको बेरो ने अपने हाथों से बनाया था। आई होप ये तुमको याद है। यहाँ पर ड्रैगन किंग को लाने के बाद ड्रैगन किंग बोल रहा था, हम लोग कहाँ पर है? संग जिनो बोलने लगता है, हम लोग दुनिया के ऑपोजिट साइड में हैं। अगर ड्रैगन किंग जिनो को बोलने लगता है, तेरे जो सोल्जर्स है उसके साथ फाइट करके तो बढ़िया कंपटीशन कर सकता था, बट स्टिल तूने ऐसा किया नहीं, बिकॉज इतने सारे सोल्जर्स को यूज करने से तेरा माना फास्ट ड्रेन होता, तो मुझे यहाँ पर लाने का डिसीजन तेरा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। अगर ड्रैगन किंग वो जो बेरो ने कैसल बनाया वो देख लेता है, देखने के बाद बोलता है, क्या ये तेरा कैसल है? जिनो वाज लाइक, हाँ ये मेरा कैसल है। जिसको देखने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है, ये कैसल एक मोनार्क ऑफ शैडो के लिए कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो जाता है? बट जिनो आगे बोलता है, क्या तुझे सच्ची में ऐसा लगता है? बट मुझे तो लगता है तुझे यहाँ पर दफनाने के लिए ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बोलने के साथ संग जिनो अपने डेगर बाहर निकाल लेता है और ड्रैगन किंग की ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, और वो बोलने लगता है, ओके इस फाइट के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि मैं कितने टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ जब तक मेरे आर्मीज मेरे को ढूंढ ना ले। और ये लाइन खत्म करने के साथ ड्रैगन किंग अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग ड्रैगन किंग का फुल फॉर्म देखते हैं भाई, ये बहुत खतरनाक था। वहां पर हम लोग देखते हैं ढेर सारे शैडो सोल्जर्स है, इग्रीज, बेरू, बेलियन सब लोग आ जाता है, और उनके सामने ड्रैगन किंग अकेले खड़ा था। आगे इसी नहीं पर थोड़ी देर के लिए कट ऑफ होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं वो जिनचुल और उसका असिस्टेंट था, उसका असिस्टेंट उसको बोलने लगता है, सर यहाँ पर जिन्हों मोनार्क को लेके अलग ही जगह चला गया, वहां पर क्या हम अपने हंटर्स को भेजे? इस रिप्लाई में वो जिनचुल बोलने लगता है, अभी सारे टॉप क्लास हंटर्स तो यूएस में है, वहां पर फाइट कर रहा है। आगे वो बोलने लगता है, हम लोग किसको वहां पर भेज सकते हैं? आगे वो स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ हम लोग कुछ ई रैंक हंटर्स को वहां पर भेज सकता है। आगे वो बोलने लगता है, क्या तुमको पता है संग जिनो भी एक टाइम में ई रैंक हंटर था? जो सुनने के बाद असिस्टेंट वाज लाइक कि क्या बोल रहे हैं आप? आगे वो जिनचुल बोलता है, एक फैक्ट मुझे पता चल गया, एक ई रैंक हंटर भी यहाँ पर एक हीरो बन सकता है। और वहीं पर ये सिनारियो कट ऑफ होता है और हम लोग चले जाते हैं इस फाइट के अंदर। आगे हम लोग देखते हैं बेलियन अपने सोर्ड को यूज करके उसको स्ट्रेच करके ड्रैगन किंग को पकड़ लेता है भाई, और वहीं पर इमीडिएटली सारे के सारे जिनों के सोल्जर्स एक साथ आ जाता है और उसके ऊपर झपक पड़ता है। मतलब सब लोग मिलके भाई ड्रैगन किंग को पूरा हलवा बना रहा था भाई, और वहीं पर इमीडिएटली इग्रिस आ जाता है, अपने सोर्ड के साथ एक मैसिव ब्लो देता है ड्रैगन किंग के ऊपर, जिस अटैक के बाद ड्रैगन किंग उठ नहीं पा रहा था भाई लिटरली। और ये सब कुछ देखने के बाद जिन्हों बोलने लगता है, देख के लग रहा है हमारा अटैक बढ़िया हुए में काम कर रहा है। इट वॉज मोर लाइक ड्रैगन किंग के साथ सब लोग गैंग बैंग कर रहा है। बट सडनली ड्रैगन किंग एक ऑरा रिलीज करता है, जिसको देख के जिनू खुद शॉक हो जाता है।
और वहीं पर ड्रैगन किंग चिल्ला के बोलता है, बिहोल्ड माई ट्रू पावर। ड्रैगन किंग्स रोर। भाई इतना खतरनाक रोर था कि जिनों के आर्मीज वैनिश होने लगता है भाई इमीडिएटली। आगे बोलने लगता है, देयर इज नो वे मैं अपने सोल्जर्स को ऐसे कमांड कर सकता हूँ। जिनों आगे इमीडिएटली बोलता है, कैंसल समन। सारे के सारे सोल्जर्स को बुला लेता है, बट ऑलरेडी बहुत सारे सोल्जर्स को उसने परमानेंटली मार दिया था। आगे ड्रैगन किंग अपने मुंह से एक हैवी फ्लेम यूज करता है, जिसको देखने के बाद जिन्हों कैजल को भी बुला लेता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं आंख की नदियां बह चुकी है, और वहां पर ड्रैगन किंग बोलता है, ये मेरा ट्रू पावर है। ये सब देखने के बाद जिन्हों बोलने लगता है, ब्लड, मैडनेस, एनाइलेशन, द रीइंकार्नेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। ड्रैगन किंग इस वार को जीतने के लिए अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। ऐसे वायलेंट वार करने के लिए ड्रैगन किंग का पैदा हुआ है। आगे खतरनाक पैनल हमारे सामने आता है। ड्रैगन किंग वहां पर फाइनली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, दिस इज हु आई एम द किंग ऑफ बर्जर्क ड्रैगन एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अंतरिस। अब ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद जिन्हों मनी मन बोलने लगता है, जब जायंट किंग मर चुका था, पूरा लैंड माना से ओवरफ्लो कर रहा था, बट स्टिल ये लैंड ड्रैगन किंग के सामने होल्ड नहीं कर पा रहा है। जिन्हों बोलने लगता है, मेरे इमॉर्टल सोल्जर भी इसके फायर ब्रीथिंग के सामने नहीं टिक सकता है। अगर ड्रैगन किंग जिन्हों को बोलने लगता है, शैडो मोनार्क, यहाँ पर नर्वस होने की कोई बात नहीं है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तब मैं इजीली वहां से निकल सकता था, बट मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से जानबूझ के यहाँ तक आया। मैं देखना चाहता था तुम कितनी दूर तक अपने आप को पुश कर सकते हो। अगर ड्रैगन किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और बोलने लगता है, एज अ मोनार्क मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। अगर ड्रैगन किंग जिनको बोलने लगता है, तुमने शैडो मोनार्क के ट्रू पावर को ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया, तो उसके मेमोरी से तुमको ऑलरेडी पता चल गया हमारे जो रियल ट्रू एनिमीज है वो यहाँ पर इस लैंड में नहीं है, वो ऊपर आसमान में है। यस, रूलर्स आर्मी की बात कर रहा था। वो बोलने लगता है, यहाँ पर रूलर्स आर्मी का इकलौता काम यही है कि मोनार्क को खत्म करना जो डार्कनेस से पैदा होता है। तो ड्रैगन किंग बोलने लगता है, तुम भी एक मोनार्क हो, तो उनका काम तुमको भी मारना है। तो हमारा रियल एनिमी मोनार्क्स नहीं है, हमारा रियल एनिमी रूलर्स है। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद मैं प्रिपेयर कर रहा था, उनके साथ जाके फाइट करूंगा, उन सबको खत्म कर दूंगा, बट तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हारी एबिलिटी देख के मेरी माइंड चेंज हो गई। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है, जिन्हों शैडो मोनार्क एशबॉर्न से एक डिफरेंट एबिलिटी पोजेस करता है, जो देखने के बाद उसको लगता है वो दोनों एक साथ मिलकर रूलर से जीत सकता है, उनको खत्म कर सकता है। वो यहाँ पर एक विक्ट्री देख रहा है। अगर ड्रैगन किंग जिनको बोलने लगता है, अगर तुमको तुम्हारे फैमिली को बचाना है तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, अगर तुमको इस पूरी कंट्री को बचाना है तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पर चाहो तो मैं अपने सारे सोल्जर्स को लेके चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, तुम इस पूरे लैंड का मोनार्क बन जाओ, बस इस छोटी से कैसल का नहीं बट पूरे एंटायर प्लेनेट का। तुम्हारे अंदर जो पावर है उस पावर से तुम इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हो। अगर ड्रैगन किंग अपना हाथ बढ़ा के बोलने लगता है, ये सब कुछ करने के लिए तुमको बस मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, दैट्स इट, मेरे साथ चलना पड़ेगा, दैट्स इट। आगे अंतर जिन्हों को ऑफर देता है, अगर हम दोनों यहाँ पर एक साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर ले और ऊपर रूलर्स को डिफीट कर दे तो तुम्हारे फैमिलीज, तुम्हारी कंट्री और एंटायर प्लेनेट बच जाएगा, ये पूरी प्लेनेट शांति से रहने वाला है, उसको फ्रीडम मिल जाएगा। अगर ड्रैगन किंग अपना हाथ बढ़ा के बोलने लगता है, शैडो मोनार्क ये कैसा साउंड करता है, क्या तुम मेरे साथ स्टैंड करोगे? बट आगे जिन्हें स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे हंसा मत, तो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है तेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, जब तुम मेरी तरफ ऐसे मारने का इंटेंट लेके देख रहा है। आगे सुनने के बाद तो ड्रैगन किंग हंसने लगता है, जिनो वॉज वेरी सीरियस। अगर ड्रैगन किंग गुस्से से स्माइल करते हुए बोलता है, तेरे लिए अभी मैं कोई दया नहीं दिखाने वाला हूँ, तुझे फाइनल फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये लाइन खत्म करने के साथ हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करता है और जिनो को अपने हाथों को यूज करके खतरनाक हैवी ब्लो देता है, बट जिनो वहां से कैसे बच के निकल जाता है। अगर ड्रैगन किंग दोबारा अपने मुंह से हैवी फ्लेम यूज करता है, बट जिनो कैजल को बुला के फिर से वहां से कैसे भी करके बच के निकल जाता है। आगे जिनो अपने डैगर से ड्रैगन किंग को अटैक करता है, बट वो नोटिस करता है एक सिंगल स्क्रैच उसको लगता ही नहीं है। भाई ड्रैगन किंग बोलने लगता है, ऐसे अटैक से तुम मेरे को एक स्क्रैच भी नहीं दे सकता यहाँ पर। आगे जिनो देख रहा था सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं जा रहा, तो जिनो बोलता है कि चलो कैजल यहाँ से हम लोग चले जाता है। वो जाने ही लगता है कैजल के साथ, बट ड्रैगन किंग फिर से ड्रैगन किंग फेयरसम रोड यूज करता है, ऐसा रोड जिससे कैजल परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो रहा था, जो देख के जिनो पैनिक करने लगता है और कैजल से अलग हो गए वो इमीडिएटली कैजल को बुला लेता है। अगर ड्रैगन किंग फिर से अटैक करता है, अटैक करते हुए बोलता है, श्योर ये अटैक तेरे को यहाँ पर खत्म नहीं करेगा, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो अपनी स्टिल एबिलिटी को यूज करके उसके पीछे से आ जाता है और जिनो उसके स्किन को टच करके बोलता है, उसकी स्किन देख के लग रही है मैग्मा जैसा है, और वहीं पर ड्रैगन किंग उसको मारने वाला था, जिनो वहां से फिर से वैनिश हो जाता है
और बोलता है अराइज। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिनो इस बार बस ड्रैगन्स को समन किया, ड्रैगन किंग को मारने के लिए ड्रैगन्स को समन किया। और ये ड्रैगन आने के बाद ड्रैगन किंग को बाइट करने लगता है लिटरली भाई। और कुछ ड्रैगन्स यहाँ पर ड्रैगन किंग की तरफ फायरबॉल यूज कर रहा था ड्रैगन किंग के ऊपर, बट यहाँ पर अगेन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जो देख के जिनो मनी मन बोलने लगता है बेलियन के ड्रैगन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिनो बोलने लगता है ड्रैगन किंग का अटैक और उसका डिफेंस दोनों इतना ही ज्यादा भयंकर है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ फेस किया ही नहीं। अगर जिनो बोलने लगता है इसका मतलब मेरे कोई यूजुअल अटैक इसके ऊपर काम करने नहीं वाला। अगर जिनो बोलने लगता है मुझे उसको हराने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिनो बोलने लगता है कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं उसके आर्मर को तोड़ सकूं। बट आगे सडनली संजिनो बोलता है वेट आर्मर, और हम लोग देखते हैं उसके चारों तरफ कुछ घूमने लगता है, घूमने ही लगता है भाई। यहाँ पर इस साइड में संजिनो के साथ तो कुछ हो रहा था, ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग सारे के सारे ड्रैगन्स को परमानेंटली खत्म कर दिया। और उनको खत्म करके वो बोलने लगता है क्या तेरे को लगता है ये ड्रैगन्स मेरे को हरा सकता है? आगे वो जिनो की तरफ देख के शॉक हो जाता है, वो देखने लगता है जिनो के चारों तरफ कुछ घूमता हुआ जा रहा है। वो बोलने लगता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं इस बंदे के चारों तरफ डार्कनेस का पावर घूमते हुए देख रहा। ये शैडो मोनार्क इस बार क्या स्कीम कर रहा है? अगर हम लोग देखते हैं जिनो के चारों तरफ कुछ तो हो रहा था और जिनो वहां पर बोल रहा है आर्मर, मैं अपने चारों तरफ पावर ऑफ डार्कनेस को यूज करके एक आर्मर क्रिएट कर लूंगा, एक ऐसा आर्मर क्रिएट करूंगा जो साइज में बहुत बड़ा होगा और उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिनो बोलने लगता है मैं इतना मैसिव बनूंगा कि मेरे कंपैरिजन में दुनिया के सारे चीजें। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑरा आता है, एक ऐसा ऑरा जो आज तक हम लोगों ने पूरे सोलो लेवलिंग के अंदर फील नहीं किया। जो देखकर ड्रैगन किंग पैनिक करने लगता है, बोलने लगता है क्या ये उसका स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है नहीं, जो शैडो मोनार्क है वो ओरिजिनली एक फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियन लाइट था, जिसका मतलब उसका और कोई हिडन फॉर्म हो ही नहीं सकता है। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है अगर उसका कोई हिडन फॉर्म नहीं है तो वो इतना गिगांटिक फॉर्म में कैसे बदल गया? अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है मोनार्क ऑफ शैडो ने पावर ऑफ डेथ को इस प्लेनेट में समन कर लिया? आगे तो जिनो से ऑरा आफ्टर ऑरा आता हुआ जा रहा था भाई। ड्रैगन किंग वाज लाइक कि भाई ये बंदा अभी थोड़ी देर पहले जस्ट रेगुलर ह्यूमन बीइंग जैसा था, बट अभी इससे इतना खतरनाक और आ रहा है। अब सडनली एक ही झटके में शैडो मोनार्क के पावर ऑफ डेथ को इसने यहाँ पर समन कर लिया। आगे संग जिनो खुद शॉक हो जाता है और बोलने लगता है क्या ये सच्ची में मैं हूँ? आगे फाइनली हमारे सामने आता है संग जिनो का अल्टीमेट न्यू फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ शैडो मोनार्क। अगर इस फॉर्म के साथ जिनो मनी मन बोलने लगता है तो ये शैडो मोनार्क का ट्रू पावर है जो एजबॉर्न ने मेरे अंदर छोड़ के गया। जिनो आगे बोलने लगता है मुझे इस पावर के साथ अपने आप से ही डर लग रहा है, इस पावर को थ्रू द एंटायर बॉडी में फील कर पा रहा हूँ। आगे तो जिनो के फुल फॉर्म को देखने के बाद ड्रैगन किंग अपने फुल पावर के साथ फ्लेम यूज करता है और मणिमन बोलने लगता है ये अभी मेरे लिए कुछ ज्यादा डेंजरस बन चुका है, इसको एक सिंगल शॉट के साथ मुझे परमानेंटली खत्म करना पड़ेगा। अगर ड्रैगन किंग जिनो की तरफ अपना फायर रिलीज करता है, बट संग जिनो वहां पर एक सोर्ड रिलीज करता है, अपना खुद का नया सोर्ड, जिससे उसके पूरे अटैक को इजिली एब्सॉर्ब कर लेता है भाई। आगे हम लोग देखते हैं बहुत शैडो मोनार्क, संग जिनो एंड ड्रैगन किंग अंतरिक्ष एक दूसरे की तरफ भागते हुए जाते हैं अटैक करने के लिए। दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं, बट जिनोस पावर वो सो हैवी कि उसे सिंगल शॉट लेने के साथ उसके बॉडी पे क्रैक्स आने लगता है भाई। बट जिनो से ब्लो लेने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा था, वो लिटरली जिनो को उठा के अपने मुंह से जमीन पे पटक के मारता है, उसकी तरफ अपना फ्लेम अटैक यूज करता है, बट जिनो वहां से कैसे भी करके बच जाता है। अगर ड्रैगन किंग फ्लेम आफ्टर फ्लेम यूज करने लगता है, जिनो अपने सोर्ड के साथ इस फ्लेम्स को रोकता हुआ जा रहा था। भाई ये सारे चीजें लाइक पैनल में नहीं भाई एनिमेशन में बढ़िया होने जा रहा है। अगर बेरो का छोटा सा फाइट अगर पूरे इंटरनेट को तोड़ सकता है तो ये फाइट पूरा सब कुछ क्रैश कर देगा फॉर श्योर। आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग ऊपर से फ्लेम के ऊपर फ्लेम जिनो की तरफ फेंकने लगता है, बट जिनो भी उसको वॉच करता हुआ जाता है एंड आगे चल के जिनो अपने अटैक को यूज करके ड्रैगन किंग के एक विंग को काट देता है, बट ड्रैगन किंग स्टिल अपने फ्लेम को यूज करता हुआ जा रहा था। इसके काउंटर में जिनो भी अपने पावर को यूज करता हुआ जा रहा था। वो ड्रैगन किंग जिनो दोनों का बैटल शोल्डर टू शोल्डर था, कोई भी किसी से कम नहीं था ब्रो। एक लार्ज स्केल का बैटल यहाँ पर चल रहा था। बहुत ही लंबे टाइम से ऐसे फाइट करने के बाद जिनो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और हमको पता चलता है इस फॉर्म में फाइट करने से जिनो का माना बहुत ही तेजी से घटने लगता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसको बोलने लगता है मैं तेरे को एक और बार बोलूंगा, क्या तेरा कोई इंटेंशन है मेरे साथ मिलने का? अभी भी टाइम है, हम दोनों एक साथ मिलके रूलर्स को खत्म कर सकता है। बट संग जिनो आगे बोलता है मैं कभी एक मॉन्स्टर के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, नेवर। जो सुनने के बाद ड्रैगन किंग बोलता है यू फूल। ये बोलने के साथ दोनों एक दूसरे को फिर से अटैक करने लगता है अपने ह्यूमन फॉर्म में। ड्रैगन किंग जिनो के ऊपर अटैक कर रहा था, जिनो अपने डेगर को यूज करके सारे के सारे अटैक को डॉच कर रहा था। अटैक करते टाइम ड्रैगन किंग बोलता हुआ जा रहा था इस बार तेरे लिए बचाने लायक कुछ भी नहीं रहने वाला। जब तक यहाँ पर हम लोग फाइट कर रहे हैं तब तक वहां पर सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरे आर्मीज सब कुछ दुनिया में खत्म करते हुए जा रहा है। आगे वो जिनो को बोलने लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, यू आर अ किंग ऑफ द डेथ
बट यहाँ पर एज ए ह्यूमन बीइंग तुझे भी मरने से डर लगता ही होगा। अगर ड्रैगन किंग उसको अटैक करते हुए स्माइल करते हुए बोलने लगता है बहुत ही जल्द प्रोटेक्ट करने लायक वहां पर कुछ बचेगा ही नहीं। आगे ये लाइन खत्म करने के साथ हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग संग जिनो को अपने सोर्ड से स्टैप कर देता है, लिटरली भाई पूरा पेट में घुसा देता है। अटैक करने के बाद वो बोलता है दिस इज वार। बोलने लगता है मेरे आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज सुनो। वो सारे के सारे ह्यूमंस को तरपा तरपा के मारता हुआ जा रहा है। बोलने लगता है उनके रोने की आवाज, उनके डिस्पेयर, उनके चीखे चिल्लाने की आवाज सुनता हुआ जा तू बस। आगे ऐड करता है उनके डिस्पेयर, उनके चिल्लाने की आवाज एक डिजीज की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा जो पूरी दुनिया को साइलेंस कर देगा। अगर वो जिनो की तरफ अपना सोर्ड ड्रॉ करते हुए बोलता है तूने जो डिसीजन लिया इससे तू रिग्रेट करने वाला है फॉर श्योर। बट आगे इसकी रिप्लाई में संग जिनो फाइनली बोलता है अगर कोई यहाँ पर रिग्रेट करेगा तो ये तू है। और ये बोलने के साथ ही हम लोग देखते हैं संग जिनो लिटरली अपने डैगर को डीमन किंग के पीछे से रिलीज करता है और उसको अटैक कर देता है। बट उसका शील्ड इतना ही ज्यादा मजबूत है कि उसका डैगर उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था भाई। अब ये सीन देखने के बाद ड्रैगन किंग स्माइल करते हुए बोलता है तेरे को क्या सच्ची में लगता है एक डैगर जिसको ड्रैगन के फैंग से बनाया गया वो ड्रैगन किंग को हर्ट कर सकता है? नेवर। आगे का लाइन बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना। आगे ड्रैगन किंग अंतरस बोलने लगता है Isn't it funny? ये जो बैटल हो रहा है दिस बैटल इज बिटवीन ए फ्लेम जो डार्कनेस से पैदा हुआ है और एक डार्कनेस जो लाइट से पैदा हुआ है। ये अलग बात है कि ये फाइट अभी खत्म होने जा रहा है। संग जिनो आगे बोलता है राइट मैं भी देख सकता हूँ ये बैटल खत्म होने जा रहा है। जो सुनने के बाद ड्रैगन किंग बोलता है हाँ तेरे को पता चल गया ये बैटल खत्म होने जा रहा है बट स्टिल तो यहाँ पर खड़ा है। बट आगे हम लोग देखते हैं सडनली जिनो उसकी तरफ भागते हुए जाता है और अपने डैश एबिलिटी यूज करता है। ड्रैगन किंग स्माइल करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर अपने आर्मी की जरूरत नहीं है कि मैं तेरा गला काट के मैं आर्मी को ट्रिब्यूट दूंगा। और जिनो वहां पर आगे उसको बोलता है क्या तेरे को पता नहीं द सन डार्कन्स द शैडो, सूरज शैडोज को और भी ज्यादा डार्क कर देता है। जो सुनकर ड्रैगन किंग थोड़ा शॉक हो जाता है, कुछ फील करता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो अपने सारे के सारे आर्मीज को एक साथ नीचे से समन करता है और वहां पर उसके सारे आर्मीज एक साथ मिलके ड्रैगन किंग को पकड़ लेता है जिससे वो हिल ही नहीं पाता है। एट दिस पॉइंट हियर ड्रैगन किंग न्यू ही लिटरली फक्ड अप। वो आगे चिल्ला के बोलने लगता है मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को काट दूंगा, काट के कौवे को खिला दूंगा। आगे बोलने लगता है मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ कि मेरे साथ फाइट करने का नतीजा क्या होता है। बट बेचारा वहां से हिल ही नहीं पा रहा था बिकॉज जिनो के सारे शैडो सोल्जर्स उसको पकड़ के रखा था और जिनो वहां पर आके खतरनाक ऑरा के साथ अपने डैगर के साथ एक मैसिव ब्लो देता है। और इस ब्लो के टाइम हम लोग देखता है इट वॉज नॉट जस्ट जिनो, संग जिनो, उसका बाप, इवन शैडो आर्मी का एक रिफ्लेक्शन आता है। इट वॉज मोर लाइक कि एक कंबाइन अटैक जिनो के अंदर से आ रहा है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं फाइनली एक स्लैश उसको लग जाता है, एक ऐसा स्लैश जो उसको खत्म करने के लिए इनफ है। और वहीं पर संग जिनो स्लैश के बाद उसको बोलता है आई वंडर तू अपना खुद का एंड यहाँ पर देख भी पाएगा या फिर नहीं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं स्लैश से ड्रैगन किंग दो हिस्सों में कट जाता है। ये कटते हुए ड्रैगन किंग बोल रहा था हाँ यू गॉट मी, बट ऐसा करना तो इम्पॉसिबल था, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं, कैसे हुआ। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है मैंने यहाँ पर आते टाइम कोई गेट को नोटिस किया ही नहीं। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है दोनों रियल्म्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है पर तेरे पास तो इतनी एनर्जी नहीं थी तो यहाँ पर रूलर्स के आर्मी कैसे आए। यस भाई, आगे हम लोग देखते हैं आसमान के ऊपर से सारे के सारे रूलर्स के आर्मी आ जाता है भाई। ये लोग नंबर्स में इतना ही ज्यादा है कि भाई गुज़बम्स देने के लिए इनफ है। आगे ये सब कुछ देखने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है मैंने पहले सोचा तूने मेरे को यहाँ पर इसलिए लाया ताकि मैं अपने आर्मी से अलग हो जाऊं। तू नहीं चाहता था कि यहाँ पर 1v1 बैटल में आर्मीज आके इंटरप्ट करे। बट संग जिनो का प्लान यहाँ पर कुछ अलग ही था। जिन्हें यहाँ पर चाहता था संग जिनो शैडो मोनार्क के ट्रू पावर के साथ और ड्रैगन किंग अपने फुल फोर्स के साथ जब फाइट करेंगे तब पूरा स्पेस अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा और वही से संग जिनो के अलायज आएंगे। और अलायज कौन है? रूलर्स के आर्मी। और ये सब कुछ देखने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है तू रूलर के साथ कांटेक्ट किया कैसे, तो पॉसिबल नहीं था। बट जिनो बोलता है हाँ एक वे था एंड दैट वे इज रूलर्स वेसल जो थॉमस एंड्रे है। हमको ऑलरेडी पता है थॉमस एंड्रे रूलर का वेसल है भाई। रूलर का वेसल मतलब एक ऐसा ह्यूमन जिसके पास रूलर का पावर है जो रूलर के साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो थॉमस एंड्रे ने उनके साथ कांटेक्ट किया और उनके पावर से स्पेस कट ऑफ हो गया और वहां से गेट ओपन होके रूलर्स के आर्मी यहाँ पर आ चुका है। आगे पूरा सिनेरियो देखने के बाद ड्रैगन किंग हैड नो वर्ड। वो बस आगे बोलता है तुझे यहाँ पर जीतने का एक वे मिल चुका है इवन दो इस फाइट के अंदर तू हारने वाला था। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनो ड्रैगन किंग को सवाल करता है, बोलता है ये तू ही था ना जिसने सीक्रेटली मोनार्क ऑफ फैंग्स एंड मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम को मोनार्क ऑफ शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए बोला था, वो जो गद्दारी किया था बहुत ही पहले। जिनो उसी के बारे में उसको पूछ रहा था। जो सुनने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है तुझे किसने बताया, क्या तुझे मोनार्क ऑफ फ्लेम ने बताया? बट संग जिनो आगे बोलता है नहीं,
मुझे ये मोनार्क ऑफ शैडो एशबॉर्न ने खुद बताया। और संग जिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मोनार्क ऑफ शैडो ने तेरे को और एक मैसेज देने के लिए बोला, दैट इज दैट मिडल फिंगर। उसको दिखाता है लिटरली भाई, उसको मिडल फिंगर दिखाता है स्माइल करते हुए, जो देख के ड्रैगन किंग का दिमाग फट जाता है। वो बोलने लगता है यू बास्टर्ड, उसकी तरफ भागते हुए अटैक करने के लिए आता है, बट वहां पर रूलर्स उसको पीछे से स्टेप कर देता है। ऑलरेडी 2 हिस्सों में कट चुका था, मरने वाला था, बट स्टिल अटैक करने जा रहा था गुस्से से, बट रूलर्स आके उसको स्टेप कर देता है और वहीं पर खत्म कर देता है। बट आगे ड्रैगन किंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले ड्रैगन किंग बोलता है, ये पूरी दुनिया रेडिएंट लाइट एंड डार्कनेस से कवर है, तो ऐसा हो सकता है कि शुरू से यहाँ पर मेरा कोई चांस नहीं था। बट आगे वो बोलता है, मैं तेरे लिए ट्रू वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लम्बर में वेट करूंगा, इस फेक वर्ल्ड में नहीं जो तूने अपने हाथों से बनाया, और वहीं पर हम लोग दोबारा मिलने वाला है। इसी लाइन के साथ उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये सुनने के बाद संग जिनू बोलता है, डोंट वरी, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। अगर ड्रैगन किंग मर चुका है, पूरा वार खत्म हो चुका है, रूलर्स आने के बाद यहाँ पर बोलता है, द वार इज एंडेड, हम लोग आपको दिल से शुक्रिया बोलना चाहता है। बट आगे संग जिन रूलर को एक रिक्वेस्ट करता है, जो सुनने के बाद रूलर वाज लाइक, कैसा रिक्वेस्ट? इन्हों बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो बस तुम ही मेरे लिए कर सकते हो। द रूलर्स वाज लाइक, अगर हमारे अंडर में कुछ पॉसिबल है तो हम लोग जरूर करेंगे आपके लिए। जिन्हों वहां पर बोलता है, क्या तुम मेरे लिए कप ऑफ रीइंकार्नेशन को एक और बार यूज कर सकते हो? समझ रहे हो भाई, कप ऑफ रीइंकार्नेशन मतलब दुनिया को दोबारा 10 साल पीछे लेकर जाना चाहता है जिन्हों। जो सुन के सारे रूलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलने लगता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन मतलब दुनिया 10 साल पीछे जाने वाला है, जिससे ये सारे के सारे मोनार्क्स दोबारा आने वाला है। जिन्हों बोलता है हाँ, और इसको यूज करने के पीछे का रीजन हमको पता चलता है, ये जो दुनिया में इतने लोग मारे गए, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों की संख्या में ब्रो, तुम समझ रहे हो, पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हो चुकी है। अब ये सब कुछ फिक्स करने के लिए, कुछ अलग वे में इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जिन्हों ऐसा चाहता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद रूलर्स भी एग्री कर लेता है और कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करता है, जिसको यूज करने के साथ हम लोग देखते हैं एक चमकती हुई ब्राइट लाइट आती है, जिससे जिन्हों को कुछ दिखाई नहीं देता है। और आगे जो होता है, इसके लिए तुम सच्ची में तैयार नहीं हो, और इसको हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बिकॉज इस वाली वीडियो में हमारा एम था पूरे फाइट को कवर करने का। वीडियो लंबी हो चुकी है, पूरे फाइट को खत्म कर लिया हम लोगों ने। आगे कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करने के बाद कैसे क्या होता है चीजें, आगे हम लोग सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, लाइक कर दो, और चैनल पर न हो तो यार सब्सक्राइब कर दो भाई। ऑलमोस्ट पूरी मांगों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आज सब्सक्राइब करना बनता है भाई, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट पे 5000 कमेंट्स कर दो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।